आज का शिरडी साईं संदेश। कई बार जीवन में ऐसा वक्त भी आता है कि जब हमें कुछ खोना भी पड़ जाता है, तो हमेशा उस समय इन दो बातों का ख्याल रखिए कि जो खोया है उसका गम नहीं, और जो है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब था, और जो है वो लाजवाब है। जीवन एक अनुभव है मेरे बच्चों। आप जितना इसका प्रयोग करते जाते हो, खुद को और बेहतर करते जाते हो। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर तो किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। इस संसार में हमेशा अकेले खड़े होने का साहस रखिए, क्योंकि लोग तो सलाह देते हैं, साथ कोई कोई ही देता है। सब समय समय की बात है। जो आज आपके ऊपर हंस रहे हैं, वो कल आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। बस अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। कभी भी आने वाली परेशानियों, आने वाली अड़चनों से घबराना नहीं, बल्कि उनको साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहो। उनसे कुछ सीख कर अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर चलते रहो। जीवन में कभी भी घबराना नहीं है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे कर्म करो, हमेशा दूसरों की परवाह करो। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। और तुमने भी अपने साफ मन से सभी के लिए कुछ अच्छा करा है, अच्छा चाहा है, लेकिन अब अपने साफ मन से दुखी हो गए हो तुम, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, बहुत खुश भी हैं, और आपको अच्छा करके भी जीवन में दुख ही मिल रहा है। और अब आपको लगता है कि अच्छा होने का भी क्या फायदा। इससे अच्छा तो चंड चालाक बनो, दूसरों को धोखा दो, दुख दो, क्योंकि कामयाब तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन इससे पहले आप खुद को बदलने की सोचो। ये बात ध्यान से सुनो। आपको आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, चाहे देर से ही सही। और उन लोगों को उनके बुरे कर्मों का फल भी जरूर मिलेगा, भले ही देर से ही सही। इसलिए अपने साफ मन पर कभी भी अफसोस मत करो, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया थोड़ी बहुत ठीक ठाक चल पा रही है। इसलिए आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। कुछ लोग शहद जैसी मीठी बातें करके लोगों का दिल जीत लेते हैं। उनकी बातें दिल को छू जाती है। ऐसा लगता है कि वो ही हमारे सगे हैं और बाकी सारी दुनिया बेकार है। लेकिन बातों की मिठास से मन के अंदर का भेद पता नहीं चलता है। कोई मोर को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि क्या भला वो सांप को भी खाता होगा। मेरे बच्चे, इसलिए तुम किसी के लिए भी खुद को मत बदलना। तुम जैसे हो ना वैसे ही रहना हमेशा, और खुश रहो, क्योंकि हम लाखों प्रयासों के बावजूद भी किसी को खुश नहीं रख सकते। इसलिए जैसे हो ना वैसे ही रहना। कोई हमारे अच्छा बोलेगा तो कोई हमारे लिए बुरा भी बोलेगा, तो जैसे हो वैसे ही रहो। तुम वो करना जिससे तुम्हें खुशी मिले, और दूसरों के लिए खुद को बदलना छोड़ दो। दूसरों से किसी भी बात की उम्मीद लगाना छोड़ दो। खुद को किसी से भी कम मत समझिए। जिन लोगों को भी लगता है कि वो आपका हक छीनकर खुश रह सकते हैं, या आपका सब कुछ छीनकर वो सुकून से रह सकते हैं, उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है ये। ईश्वर की एक लाठी जब उन्हें पड़ती है, तो उन्हें पता लगता है, सारी बुद्धि उनकी ठिकाने आ जाती है, और फिर उन्हें एहसास होता है कि हमने कितने बुरे कर्म किए हैं। इसलिए उतने ही बुरे कर्म करने चाहिए जितना व्यक्ति स्वयं झेल पाए। एहसास होना चाहिए कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है दूसरों की। व्यक्ति जब दूसरों को दुख देता है, पीड़ा देता है, धोखा देता है, तब उसे मालूम नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। जब उसके ऊपर खुद आती है ये सब बातें, तब उसे पता चलता है दर्द का एहसास। इसलिए आपके साथ किसी ने भी कितना भी छल क्यों ना किया हो, परंतु परमात्मा का, उस ईश्वर का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से आपको जीवन में दुखों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कभी कभार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। खुशी पैसों पर नहीं, बल्कि परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जिस तरह एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश हो जाता है, तो दूसरा बच्चा उसे बेचकर खुश हो जाता है। अगर तुम्हारा अपने कर्मों पर विश्वास और अपने ईश्वर पर भरोसा होगा, तो समय कितना भी बुरा क्यों ना चल रहा हो, रास्ता तुम्हारे लिए जरूर मिल जाएगा। प्रकृति, ब्रह्मांड जिससे तुम्हें इतना विश्वास है, वो देना तो बहुत कुछ चाहता है।
वो तो ये कहता है कि मेरे पास तो सब कुछ भरपूर है, लेकिन कुछ बातें हैं, नियम है। अगर तुम अपने नियम जीवन में ये लागू करते हो तो तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ देना चाहता है वो। पहला, कभी भी जीवन में शिकायतें मत रखो। दूसरा, कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक विचार मत लाओ। तीसरा, वो ब्रह्मांड कहता है कि जो तुम्हें मैं देता हूँ उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहिए, हमेशा खुश रहो। और चौथा, दूसरों की मदद करते रहो, कर्म करो, फिर देखना प्रकृति तुम्हें कितने सुख देगा, कितनी खुशियाँ देगा। मेरा आशीर्वाद है।